Good morning, students. And now we are started the chapter 2 microorganisms 8th class. Now we are discussing, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. तो हमने इसमें थर्ड यूज़ माइक्रोऑर्गेनिजम्स में मेडिसिन वाला देख रहे हैं स्टूडेंट्स. सो एंटीबायोटिक्स का टॉपिक चल रहा था जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था. फ्यू पॉइंट्स लेफ्ट बिहाइंड दैट आई विल एक्सप्लेन यू नाउ. स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक जो हमने नाम लिए थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, erythrocyanine, and these are some commonly antibiotics which are, ये कहाँ से प्रिपेयर होती है, फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया. ओके, सो हाउ दे आर प्रिपेयर. द एंटीबायोटिक्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं कैसे, ग्रोइंग, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रो करते हैं और इन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने से हम एंटीबायोटिक्स बनाने में इनका यूज़ करते हैं. नाउ दे आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ डिजीज. टू क्योर द वेराइटी ऑफ डिजीज वी आर यूजिंग दिस एंटीबायोटिक्स. स्टूडेंट्स, antibiotics are essential for animals also. See, when we give the feed of this poultry chicks, then why we will give this one mixed with their food name feed. We will mix when this antibiotics for checking the microbial infection को चेक करने के लिए उनके फीड में हम एंटीबायोटिक्स को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं. देन वी विल नॉट चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, इन्फेक्शन, ओके, माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए वी आर मिक्सिंग दिस वन इन द फीड ऑफ दिस पोल्ट्री बर्ड्स ऑल्सो. एंड इवन दिस एंटीबायोटिक्स का हम यूज़ करते हैं कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. नाउ स्टूडेंट, कुछ ये पॉइंट्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कई बार हम इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं. नाउ व्हाट आर दिस पॉइंट्स से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर. नंबर वन, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही हमेशा एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए. नंबर टू पॉइंट्स, इनकी रॉन्ग डोजेस कभी भी नहीं लेनी चाहिए. जैसा डॉक्टर ने बताया स्टूडेंट्स, वी हैव टू टेक लाइक दिस वन. थर्ड, जितना डेज के लिए डॉक्टर ने कहा है उतने डेज तक ही इसको लेना चाहिए. उससे एक्सेस में अगर लेते हैं और लेस अमाउंट में लेते हैं, देन एक्सेस अमाउंट में लेंगे स्टूडेंट्स, तो व्हाट हैपन, दे विल किल द इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल कर देंगे अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में लेंगे. और अगर हमने उसको लेस अमाउंट में लिया, देन व्हाट हैपन, नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट नहीं करेगी किसी और डिजीज़ को क्योर करने के लिए. इसलिए हमें राइट डोजेस लेनी चाहिए, नाइदर लेस नॉर एक्सेस. अंडरस्टूड. और ये हमेशा जो एंटीबायोटिक्स है स्टूडेंट्स, ये हमेशा काम करती है ओनली बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए, नॉट वायरल डिजीज़. ओके, वायरल डिजीज़ में ये काम नहीं करती. वायरल क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड वायरल का फंक्शन सम डिफरेंट वे में होता है. यहाँ पे वायरल लाइक फ्लू, हमें कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ओके, कोल्ड है, फ्लू है, ये सब बैक्टीरिया वायरल डिजीज़ के कारण होता है, वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है. वी विल नॉट टेक अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ डिजीज़. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, वैक्सीन. नाउ स्टूडेंट, वैक्सीन आपने देखा होगा, इंजेक्शन्स वगैरह लगाते हैं, हेल्थी पर्सन को भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं. और कई बार क्या आपने देखा है, किसी पर्सन को डिजीज़ है कुछ, तब भी उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना. जब एक पर्सन को, एक हेल्थी पर्सन में जब ये मतलब हेल्थी बॉडी में कोई भी हेल्थी पर्सन है, उसकी बॉडी में जब हम वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव या डेवलप, क्या डेवलप स्टूडेंट, इम्यूनिटी. उसकी इम्यूनिटी, IMMUNITY, टू डेवलप इम्यूनिटी, डेवलप करने के लिए हेल्थी पर्सन के अंदर वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है. अंडरस्टूड. ही विल फाइट अगेंस्ट सो मैनी डिजीज़. जैसे BCG स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा है BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन.
टू क्योर द डिजीज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस आपने नाम सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस, CULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस। ऐसे स्टूडेंट DPT क्या है, DPT का भी वैक्सीन लगाया जाता है फॉर डिप्थेरिया, DIPHTHERIA, डिप्थेरिया। ऐसे ही पर्टिसिस, PERTUSSIS, पर्टिसिस। और थर्ड स्टूडेंट टेटनस, टेटनस, ओके, टेटनस के लिए। सो ऐसे ही BCG का ट्यूबरक्लोसिस के लिए, DPT का डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, काली खांसी जो होती है, इन सब के लिए लगाया जाता है। ऐसे ही आपने स्टूडेंट देखा होगा पोलियो वैक्सीन, पोलियो इज़ ऑल्सो ए वैक्सीन, बट इसको हम ओरली देते हैं, माउथ के थ्रू देते हैं, ओके। सो दिस पोलियो वैक्सीन इज़ ऑल्सो पोलियोमिलाइटिस। क्या है स्टूडेंट्स, पोलियोमिलाइटिस। पोलियोमिलाइटिस में, पोलियोमिलाइटिस एक बीमारी होती है, ठीक है, डिजीज़ होता है जिसमें पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स वी कैन से MMR, दिस इज़ ऑल्सो इंजेक्शन फॉर मीज़ल्स। क्या है, मीज़ल्स। ऐसे ही मीज़ल्स, मम्प्स एंड रूबेला। ये आप जो मैंने डिजीज़ के नेम बता रही हूँ बेटा, ये आप 9th क्लास में देख लेना। इन डिजीज़ का टॉपिक चैप्टर पूरा कंप्लीट चैप्टर है, जिसमें हमने वाई डू वी फॉल इल में 9th में दे रखा है। वी विल नॉट डिस्कस दिस टाइप ऑफ डिजीज़। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये वैक्सीन हम क्यों लगाते हैं। सो BCG का लिए वैक्सीन बताया मैंने आपको, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, पोलियो का वैक्सीन आपको बताया पोलियोमिलाइटिस के लिए, MMP जो वैक्सीन बताया मैंने मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला, इन डिजीज़ के लिए। सो इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे ही हेपेटाइटिस A एंड B फॉर जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया कहते हैं, ओके। ये जॉन्डिस नाम तो आपने सुन रखा होगा कॉमन। सो जॉन्डिस जैसे पीलिया हो जाता है, ओके। जैसे आपके नेल्स, आइज़, आपके यूरिन का कलर येलो हो गया, तो इसमें लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, ओके। तो इसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस A और B के इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सर द बॉडी, ये हमने देखा है। सो द डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो हमारी बॉडी के सोल्जर्स कौन होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ओके। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी के क्या होते हैं, सोल्जर्स, ये फाइट करते हैं डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। इन डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, पैथोजेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इनको, पैथोजेंस। नाउ व्हेन दिस पैथोजेंस एंटर द बॉडी, देन आवर बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ क्या क्या है, दिस एंटीबॉडीज़ कवर्स व्हाट दे विल एंटर, दिस एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स। ये डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स से बनी होती है, और जब इनको हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है हेल्थी पर्सन के अंदर, द बॉडी फाइट, हमारी बॉडी उनसे फाइट करती है एंड किल देम, उनको किल करती है, और प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़, और फिर क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी क्या है, डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थी पर्सन के अंदर, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स हेल्थी पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ताकि बॉडी उनसे किल करना, उनको मारना, उनसे फाइट कैसे करनी है वो सीख जाए। कैसे सीखती है वो, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके, ओके। और ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में रहती है, फिर काफ़ी टाइम तक ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी, लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडीज़ में रहती है, और वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो वी आर, इस तरीके से हम प्रोटेक्टेड होते हैं। सो वैक्सीन क्या है, हमारे लिए सेफ तरीके से वर्क करता है सेवरल डिजीज़ के लिए, लाइक यू कैन से कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस A एंड B, ओके, मलेरिया, ओके। सो इस तरीके से ये हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट एडवर्ड जेनर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, एडवर्ड जेनर। इसने क्या डिस्कवर किया था, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स कब, 1798 में एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए।
ओके, सो दैट यू विल नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको एक चीज़ पता हो कि हमारे इंडिया में अब जैसे पोलियो के तो एक भी केसेस नहीं आ रहे हैं। ओके, वी हैव मेड द वैक्सीन फॉर पोलियो ऑल्सो। इसी तरीके से गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के अभियान चलाते हैं जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम गिवन टू दिस वर्ल्ड कैंपेन। ओके, advertisement on TV also you will see advertisement on TV न्यूज़पेपर कि पल्स पोलियो अभियान जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम, ताकि पर्सन्स में अवेयरनेस हो और उन पर्सन्स को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन हेल्थी बेबीज़ के अंदर ये इंजेक्शन मिले। नाउ दिस इंजेक्शंस जब ये हेल्थी पर्सन के अंदर लगते हैं उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। व्हाट वी कॉल दैट वन, वैक्सीनेशन। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वैक्सीनेशन। ओके, जब ये हेल्थी पर्सन के अंदर वैक्सीन लगाया जाता है टू डेवलप इम्यूनिटी, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। सो ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट टीवी पे पोलियो अभियान जो स्टार्ट न्यूज़पेपर में इनमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इनमें इन्वॉल्व हो एंड वी विल फ्री फ्रॉम द disease. Okay, now you will prepare so many disease. You will see there are number of different types of disease. Now students, we will see the next topic here. Vaccines are made now these days. गवर्नमेंट इज़ मेडिंग लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स, बहुत सारे वैक्सीन्स बना रहे हैं लार्ज स्केल के ऊपर, बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स बन रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, ताकि ह्यूमंस और एनिमल्स सेवरल डिजीज से प्रोटेक्ट हो सके। सो दिस इज़ वन ऑफ द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वी विल सी अदर यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ द नेक्स्ट यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? वी विल सी दिस इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी स्टूडेंट्स, ये आगे लास्ट टॉपिक ही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, थोड़ा हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, हाउ द सॉइल फर्टिलिटी इज इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो और राइजोबियम बैक्टीरिया। नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। Now this student, rhizobium bacteria, blue green is the name of the algae. Okay, rhizobium is a bacteria, name of bacteria. Now see, for improving the texture of the soil, plants and for nutrients also, plants को बहुत सारे nutrients भी चाहिए होते हैं। So plants को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा nutrients हमें देने के लिए हम क्या डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, जिसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ओके, अब ये नाइट्रोजन इन्वायरमेंट के अंदर कितनी है बेटा, 70% नाइट्रोजन है। फिर भी प्लांट्स उस नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्वायरमेंट में क्या है, फ्री फॉर्म में है, फ्रीली। उसको मिट्टी के अंदर जब वो सॉल्यूबल फॉर्म में हो जाएगी, देन ओनली प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, ओनली दिस बैक्टीरिया, ओके, नाउ ओनली दिस बैक्टीरिया विल फिक्स दिस नाइट्रोजन into the soil, and then when the soil fix into the soil, then what happen, root absorb this when they are absorbed in the soil, when this bacteria convert this free nitrogen, इस नाइट्रोजन को किस में, नाइट्राइट्स, ये आगे मैं लास्ट में करवाऊंगी भी टॉपिक्स, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, NITRITES, और दूसरा नाइट्रेट्स, NITRATES स्टूडेंट्स, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके उसको किस में कर देती है, सॉल्युबल इन, ये बैक्टीरिया फ्री नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं विच इज़ सॉल्युबल इन सॉइल। ओके, मिट्टी में मिक्स हो जाती है एंड देन दिस इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। अब इससे प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, अच्छी ग्रोथ होगी एंड फास्ट भी ग्रोथ होगी। नाउ यू विल सी, इन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स। और ये
मिट्टी के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं, मिट्टी के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं। मिट्टी के अंदर क्या ऐड करते हैं स्टूडेंट्स? ह्यूमस ऐड करते हैं। ओके। थर्ड, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी कैपेसिटी किसकी? वाटर होल्डिंग कह दो आप। वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। और प्लांट्स को क्या मिल जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे और सॉइल का टेक्सचर भी सुधारते हैं ये। सो दिस इज़ वन यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज़ क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब ये बैक्टीरिया इन्वायरमेंट को क्लीन भी करते हैं। यू नो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कई, जैसे आपने मिट्टी के अंदर क्या फेंक दिया, जैसे हमने मिट्टी के अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पील्स आपने डाल दिए, कुछ डिस्पोजल और भी डाल दिया आपने, ठीक है। कुछ आपने मिट्टी के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे तो एक्टिविटी दे रखी है, मैं ये बता देती हूँ, ऑनियन पील्स वगैरह डाल दिए। अब कोई एनिमल डेड हो गया, वो भी मिट्टी पे पड़ा हुआ है। ओके। व्हाट हैपन आफ्टर सम टाइम, जब हम कुछ दिन के बाद देखते हैं तो क्या देखते हैं? वी विल नॉट सी देयर, उसमें हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देती वहाँ पे। और वहाँ पे क्या होती है? क्लीन सॉइल, साफ़ सुथरी मिट्टी पड़ी हुई दिखती है। सो इसको किसने क्लीन किया? ये सब मिट्टी के अंदर किसने मिक्स किया? दीज आर डिबिको, ये किसने मिक्स कर दिया मिट्टी के अंदर? दीज आर बाय इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ने जितने भी हमने ऑनियन पील्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, डेड प्लांट्स है, वेस्ट है, डेड एनिमल वेस्ट है, ओके, सब मिट्टी में जब पड़े होते हैं, अगर ये डिकम्पोज बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन नहीं करे तो ये एज इट इज़ इन्वायरमेंट में पड़े रहेंगे। और आप देखोगे कि मिट्टी पे कितने ढेर लग जाएंगे इस तरीके के वेस्ट के। बट ये बैक्टीरिया क्या कर देते हैं? इन वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में ह्यूमस भी ऐड कर देते हैं और प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। लेट्स वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे ये एक्टिविटी में दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या लिए? 2 पोर्ट्स लिए, 1 पोर्ट एंड सेकेंड पोर्ट। इस पोर्ट का हमने नाम रखा ए, दिस पोर्ट बी। नाउ व्हाट वी विल सी, इस पोर्ट के अंदर हमने इतना सॉइल डाल दिया, यहाँ पे भी हमने क्या डाल दिया? सॉइल। बोथ पोर्ट में हमने क्या डाल दिया? सॉइल, मिट्टी डाल दी। ना इस पोर्ट में हमने बायोडिग्रेबल सब्सटेंस डाले और इसमें डाले नॉन बायोडिग्रेबल। ये तो जानते हैं ना, बायोडिग्रेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ओके, विच डिकम्पोज इनटू द सॉइल एंड विच डज नॉट बायोडिग्रेबल, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेबल। अब इसके अंदर हमने मान लीजिए पत्ते, छिलके, सब्जी के, काउडंग वेस्ट सब कुछ डाल दिया। इसके अंदर हमने क्या लगा दिया? एक प्लांट लगाया, इसके अंदर भी हमने एक प्लांट लगाया, ओके। अब आप देखोगे नंबर 2, इसके अंदर हमने ये सब चीज़ डाल दिए, इसके अंदर हमने डाल दिया पॉलीथीन, ओके, पॉलीथीन, देन यू कैन से सम दिस मेटल, कोई भी मेटल के टुकड़े आप बोल सकते हो, जैसे सॉरी, जैसे आपने कॉपर के टुकड़े डाल दिए आपने इसमें, या कोई आप कह सकते हो इसमें ग्लास के पीसेस डाल दिए, ओके। इस तरीके से आपने अगर कुछ चीज़ें इसमें डाल दिए, अब आप कुछ दिनों के बाद आप देखोगे आपको इस पोर्ट ए में ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा जो आपने इस चीज़ के अंदर स्टूडेंट्स डाला था ना। वो सब चीज़ें कहाँ चली गई? बिकॉज दे आर मिक्सड इनटू द सॉइल बाय द बैक्टीरिया। उसको किसने मिक्स कर दिया? इस ए और बी में किसने मिक्स कर दिया वो सब चीज़ें? दैट इज़ बाय बैक्टीरिया, ओके। दिस बैक्टीरिया डिकम्पोज, बट दीज आर नॉन बायोडिग्रेबल। बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। मीन्स इफ द सब्सटेंस आर बायोडिग्रेबल देन बैक्टीरिया विल ब्रेक डाउन इनटू द सॉइल एंड दैट विल बिकम ए गुड मैन्योर। और वो क्या बन जाएगी हमारे लिए? अच्छी मैन्योर। एंड यू विल चेक द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और आप देखोगे इस प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हुई है कंपेरिजन टू दिस प्लांट। इसकी ग्रोथ क्या होगी? गुड। और इसकी ग्रोथ क्या होगी? बैड, यू कैन से, ओके। सो वाई नाउ इट मीन्स we can say that these microorganisms are helpful
Microorganisms are helpful in cleaning the environment also. Okay, now this organic matter, decayed of plants, dead animals, all they disappear from the time. disappear हो गए. किसने disappear किया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने. कैसे disappear किया? डिकम्पोज करके उनको. ओके, किसमें डिकम्पोज कर दिया स्टूडेंट? सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज कर दिया. डू यू अंडरस्टूड? और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, so this microorganisms can used to degrade the harmful substance को remove कर दिया environment से, और स्मेली गंदी स्मेल वाले सब्सटेंसेस को एंड environment को क्या कर दिया? क्लीन. सो दिस वे हमने डिस्कस कर लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में भी हेल्प कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट के नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प कर रहे हैं. देन वी हैव सीन मेडिसिन्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प कर रहे हैं. देन हमने देखा वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प कर रहे हैं, और प्लांट की ग्रोथ, गुड मैन्योर बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं. सो दी वी हैव डिस्कस. और इन वेरियस फूड आइटम्स ऑल्सो, बहुत सारी फूड आइटम्स बनाने में भी, ओके, फूड आइटम्स में भी हेल्प कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन दिस वीडियोस, वी हैव लर्न इन दिस वीडियो यूजफुल of microorganism. Now students, in the next topic we will start harmful microorganisms. कौन कौन से harmful microorganisms है, कौन से disease होते हैं, and what are the harmful effect on plants and human beings. We will discuss in the next video. Okay students, I hope you understood. Now we will move to the next topic.